यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल के बारे में और साथ में गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। ये सवाल पूछा है कपिल मेहता जी ने इंदौर से। उन्होंने कहा है कि आज ही उन्होंने इंडिया बुल्स रियल के शेयर बेचे हैं, फायदे में बेचे हैं। अब उनकी नज़र है कि क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज में पैसा लगा दिया जाए या फिर इंडिया बुल्स रियल में ही इंतजार किया जाए कि नीचे के भाव कुछ मिले तो फिर से लगाया जाए। देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, चलो ठीक है कि प्रोमोटर्स चेंज हुए हैं, हैंड्स चेंज हो गए, कंपनी ठीक हो गई, हो जाएगी ऐसा बोलते हैं, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम सॉल्व होने में नए कितने अच्छे लोग आ जाए, बट जैसे कई बार होता है ना कि बीमारी पुरानी है, अब आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे तो वो बीमारी को ठीक करने में उनको भी उतना ही टाइम लगता है, और कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे पास दूसरी चीजें हैं, हाँ आप फंसे हुए हैं, लिए हुए हैं तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करेक्ट इतना कर चुका कि अब यहाँ से नीचे का घर तो ये क्लियर हो गया कि भाई 70-80 रुपया जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट मैं फ्रेश एंट्री की राय नहीं दूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस इट्स अ गुड स्टॉक। मुझे प्रेस्टीज एस्टेट बहुत अच्छा लगता है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में दमखम लगता है। बाकी अगर कोई एजेड लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, अगर फिजिकल रियल एस्टेट में करना, स्टॉक्स में नहीं, तो वो आरईआईटी पे ध्यान दे सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि एक नया इंस्ट्रूमेंट है, भारत सरकार ने, सेबी ने लॉन्च किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहां पे रेंटल इनकम भी मिल जाती है, प्लस आपको प्रॉपर्टीज का कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो प्योर रियल एस्टेट कंपनीज की बैलेंस शीट में नहीं लगा के आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाएं, और ना ही आप प्रैक्टिकली फिजिकली आप रियल एस्टेट खरीदें। आप अगर यही लेते तो लिक्विडिटी भी मिलेगी, रेंटल भी मिलेगा, और आपको एक्सचेंज पे रोज भाव भी देखने को मिलेंगे। सो हम लोग काफी, हमारे जो सीनियर क्लाइंट्स है उनको हमने ये रेकमेंड किया हुआ है, और इवन कईयों को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, भाई खुद प्रॉपर्टी खरीद के उसके टेनेंट को ढूंढ के रेंट पे लगाना, एग्रीमेंट करना, फिर हर साल उसकी इंक्रीमेंट करना, उससे नेगोशिएट करना, इन सब झमेलों से बचने के लिए आप एक आरईआईटी में इन्वेस्ट कीजिए। 7-8% तो रेंटल यील्ड आ जाता है, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन भी आएगा, क्योंकि मार्केट्स चल रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट भी चलेंगे, तो 10-11% तक लॉन्ग टर्म में बैठ जाता रहता है। तो रियल एस्टेट का मैंने तीनों चीजों का बता दिया कि आप रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये तीन चीजों को एक्सप्लोर करके बता दिया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपकी नज़र है, आपने कहा गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको ठीक लग रहा है, इसके भाव भी ऊपर से काफ़ी नीचे करेक्ट हुए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के, तो क्या ये लेवल्स जो हैं लगभग 1400 के, वो ठीक है या रिस्क है भी, या अपॉर्चुनिटी है भी कि शायद कुछ और सस्ता मिल जाए? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन सब के जो नंबर्स आए हैं, मतलब लोगों को उम्मीद बहुत थी कि बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, नंबर्स अच्छे आए नहीं, और इतना हाई वैल्यूएशन पे ऑलरेडी स्टॉक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू और ये सब देख के ऑलरेडी मार्केट कैप बहुत ऊपर आ जाता है। बट यस, ग्रुप में बहुत कॉन्फिडेंस है, उनका काम बहुत अच्छा है, कहीं कोई इश्यूज नहीं है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि पता नहीं, मेरे को ये एक्साइट नहीं करते, मतलब ये सारे नाम, आप रियल एस्टेट स्टॉक को ओन करने की मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है, दो आई नो दैट दिस सेक्टर विल डू वेरी वेल आने वाले सालों में, बट फिर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता नहीं है। और मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने ले रखा है वो नहीं निकले, जिनको लेना है, मैं अगेन बोलूंगा कि मैं शुरुआत में मैंने सीमेंट सेक्टर की बात कही थी, मुझे जहां क्लैरिटी, विजिबिलिटी ऑफ इनकम दिखती है, जहां पे वैल्यू दिखती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिखता है, और सेक्टर का भी काम हो रहा है। अब अगर रियल एस्टेट चलेगा तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलेगी, रियल एस्टेट चलेगा तो सीमेंट चलेगी, रियल एस्टेट चलेगा तो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी चलेगी, और वहां पे काफी इजियर और काफी क्लियर विजिबिलिटी है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें रियल एस्टेट का प्ले वहां से करना चाहिए रादर देन डायरेक्ट रियल एस्टेट।